नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महिषान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, वही विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कार, और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति की आराधना किया और अपने पुत्र दक्ष की वीरनी नामक पत्नी से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको बुलाया। इस पर एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग ना देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सर काट डाला तथा उपद्रव किया। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिलाकर फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वहीं हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुह्य से भी गुह्य परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिवजी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ शगुन और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यादि की सृष्टि करने लगा। मेरी भौहें के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं मोहित हो गया। मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी नीला सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ अभिभूत हो गया।
उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके कारण से मेरा आदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के परिवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप में तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भी के लिए मौन हो गए।